हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं शंकर भगवान का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आधा देखते हैं तो भगवान का अपमान होता है, पूरा देखते हैं तो ज्ञान मिलता है। तो भगवान के लिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये एक पंडित था और एक मंदिर का देखभाल करता था। बहुत दूर उसका घर था। वो रोज़ रोज़ हमेशा वहाँ पे नहीं जा पाता था। तो कि बूढ़ा भी हो गया था। तो एक आध हफ्ते वहाँ पे पहुँचता था, आता था, मंदिर उदिर साफ करता था, पूजा पाठ अपना अच्छे से करके चला जाता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। फिर वहाँ पे एक भोला नाम का आदमी जा रहा था। वो दिल से बहुत ही भोला था बेचारा। वो जंगल में कि वो मंदिर जंगल में था। जाते जाते वो शिकार करता था और वही खाता पीता था, कि बेचता था, खाता था। उसका वही बिजनेस था। तो जंगल में जा रहा था तब मंदिर देखा तो भगवान का गया, अपना भगवान से पूजा पाठ किया और बोला कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है। सुनते हैं कि जब मंदिर में जाओ तो भगवान को कुछ न कुछ चढ़ाओ। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो शिकार किया था, उसके पास मांस था। तो भगवान के शिवलिंग पर वही मांस रख दिया और रख के चढ़ाया कि प्रभु, ये मैं जो आपको चढ़ा रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, गलती का क्षमा कीजिएगा। वो वही बोलकर वहाँ से अपना अच्छे से सच्चे मन से पूजा पाठ किया और चला गया। उसके पास मान से सिवा कुछ नहीं था। और वो आया फिर चला गया। कि रोज़ शिकार करने के लिए उसका बिजनेस था। तो उसके बिहान से वो पंडित आया तो देखा तो बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे करने लगा। ये कोई जानवर वानवर किया है? ये सब आदमी का काम तो नहीं हो सकता। ऐसे ही बोला और वो अपना साफ़ सुथरा किया। फिर मंदिर बढ़िया धोया वोया। उसके बाद में वो साफ़ सुथरा करके पूजा पाठ करके फिर अपने घर पे चला गया। तो एक हफ्ते बाद फिर आया तो हर दिन वो शिकार करने जाता था और हर दिन भगवान को चढ़ाता। तो वो जो सामान चढ़ाता वो वहीं पे रहता था। तो वो फिर पंडित आया, देखा तो बोला कि ये तो जानवर का काम नहीं हो सकता है। और जानवर यदि होते तो एक बार लेकर यहाँ पे कर देते। तो देखते हैं रोज़ हर दिन होता है। तो ये कोई शैतान का काम हो सकता है, कोई शैतान ही ऐसा कर रहा है। तो फिर अपना साफ सुथरा किया, उसे शिवलिंग का गंगा जल से अशुद्ध हो गया था तो शुद्ध किया उसे। कि वो सोच रहा था कि शुद्ध हो गया। फिर उसने गंगा जल छिड़का, अपना मंत्र वंत्र पढ़ाया, उसे शुद्ध कर दिया। और उसके बाद फिर वो अपना चला गया घर पे। फिर ये जो भोला था, ये फिर शिकार करने के लिए गया। वो हर दिन मंदिर जाने लगा वो। और उसके बाद गया, फिर अपना मांस चढ़ाया। देखा तो शिवलिंग पे थोड़ा धूल मिट्टी थी। तो इसने बोला कि भगवान, मेरे पास तो कुछ बाल्टी डब्बा नहीं है और मैं आपका शिवलिंग कैसे धोएं हम। ये सोचने लगा। फिर पास में ही गंगा जी था। तो चाहे गंगा जी होगा, पोखरा ओखरा नदी कुछ भी था ऐसे ही। उसने बोला कि मैं कैसे वहाँ से पानी लेकर आऊँ, ये भगवान का शिवलिंग कि हम धो दें। ऐसे ही सोच रहा था। तो बोला कि वो गया, अपने मुंह में पानी भरा, फिर मुंह में से पानी भगवान के शिवलिंग पे कि वही पानी से शिवलिंग धोया। कई बार आते जाते गया है, मुंह में कितना पानी आटेगा। बेचारा आया गया अपने मुंह में पानी लाकर बहुत टाइम लग गया उससे बेचारा को। फिर उसने शिवलिंग को साफ सुथरा किया। उसके बाद फिर वो मांस चढ़ाया और मांस चढ़ा करके फिर चला गया। तो पंडित फिर आया तो बोला कि हे
प्रभु ये सब क्या है, आप इतना, आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? ये सब आपको दिखाई नहीं देता है? आप इतने भगवान भोले हो। अब मैं जानता हूँ कि आपका नाम भोलेनाथ है, आप बहुत भगवान बहुत भोले हैं। आप कितना भी गलती कर दो, भगवान ज़रूर सुनते हैं। भगवान इतने दयालु है कि अब उनका गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अपना वो पंडित ऐसे ही मनाने लगा। फिर भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान बोले कि पंडित का नाम भी कुछ था, हमें याद नहीं है। बोले कि आप इतना चिंतित क्यों हो? वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, बहुत दिल से बहुत भोला है। उसे ये नहीं समझ में आता है कि क्या करे क्या नहीं। उसके पास जो है वो सच्चे मन से, मतलब कि दिखाता नहीं है किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, दिखाता बस आता है अपने चुपके से आता है यहाँ पे। उसके पास मांस ही था तो हमें अपने सच्चे मन से मांस ही चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और इतना भोला है वो। यदि आपको देखना है, आज तो पूजा पाठ करके वो चला गया, फिर यदि आपको देखना है तो कल आकर देख लेना उसका भक्ति। तो बोला ठीक है प्रभु, मैं कल आऊँगा। फिर भगवान चले गए। वो पंडित भी अपने घर पे चला गया। पंडित फिर सुबह में नहाया वहाया, फट दिन आया करके कोई मतलब मंदिर के पास में झाड़ी था वहाँ पे छिप गया। फिर वो भोला आया अपना, फिर गया मुँह में से पानी भर भर लाया भगवान को, मतलब कि चढ़ाने लगा, मतलब कि वो शिवलिंग धो रहा था अपना। कई बार आया गया मुँह से कितना पानी आएगा, अपना धोया बेचारा, धो करके अपने झोली में से मांस निकाला, भगवान को चढ़ा दिया। तो भोला बोलने लगा कि हे प्रभु, मैं हर दिन आपको ये मांस चढ़ाता हूँ, आपने मेरा मतलब कि ये मांस कभी स्वीकार नहीं किया। मैं हर दिन आता हूँ, मेरा मांस यहीं पे पड़ा रहता है, पर आप कभी हमें दर्शन नहीं दिए। वो अपना बोलने लगा। फिर भगवान की आँख से मतलब कि ब्लड, मतलब कि टप टप एकदम गिरने लगा। वो देखा तो बोला कि हैं, ये तो भगवान की आँख से खून गिर रहा है। ऐसे ही सोचा, बस तुरंत अपने झोले में से चाकू निकाला, अपना आँख को मतलब तुरंत निकाल के, नहीं, वो अपना गया जड़ी बूटी पहले पीसा, भगवान को लगाया तो और तेज़ी से मतलब गिरने लगा ब्लड, और तेज़ी से गिरने लगा। तो भोला ने बोला कि हे भगवान, हमसे कोई गलती हो गया है। भगवान की अभी तक तो एकदम अच्छा खासा था ये भगवान से, अब भगवान की आँख से ब्लड क्यों गिर रहा है, ये सोचने लगा। फिर अपने बैग में से चाकू निकाला, अपना आँख को निकाल करके भगवान में लगा दिया, एकदम बढ़िया हो गया आँख। और तो इधर से पंडित देख रहा था, बोला हे हर हर महादेव, ये कैसा आपका भक्त है प्रभु, ये तो अपना ही नैन आपको दे रहा है। अपने मन में सोचने लगा कि मैं इसके बारे में बहुत भोला, मतलब बुरा भला बोल रहा था, ये कैसा अनन्य भक्त है प्रभु का। तो फिर एक आँख सही हो गया, तो इस आँख में से मतलब कि ब्लड गिरने लगा। तो भोला सोचने लगा कि अभी ये आँख ठीक हुआ तो इसमें भी भगवान का मतलब कि ये भी आँख से ब्लड गिरने लगा। अब मैं क्या करूं? यदि मैं ये आँख निकाल दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा, मैं देखूंगा कैसे, लगाऊंगा कैसे। फिर भगवान के शिवलिंग के आँख पर अपना लात रखा, फिर ये चाकू लिया, इस आँख को भोंका और निकाल करके भगवान के आँख में लगा दिया। फिर तुरंत ये देखा, ये मतलब पंडित इधर से बस आया विश कर रहा था कि ये कैसा भक्ति है। वो सोच रहा था कि हमने इतने दिन से पूजा पाठ किया था पर हमने ऐसा भक्त कभी नहीं देखा, नहीं मैं हूँ नहीं ऐसा भक्त देखा था कभी, कि अपना ही नैन भगवान को दे रहा है। और उसके बाद फिर भगवान स्वयं आ गए और उनका आँख वापस कर दिया। फिर वो जो भोला था वो भगवान के पैर पे गिर गया, बोला हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपने हमें दर्शन दिया। और अपना ऐसे ही वो पंडित भी आया, दोनों ने भगवान को प्रणाम किए और ये बोले कि आप लोग मांगो, हमसे क्या मांगते हो। तो ये जो पंडित था बोला कि हे प्रभु, हमें
ऐसा मतलब वरदान दो कि मैं हर जन्म में पंडित बनकर जन्म लूँ और पंडित बनूँ या कोई मतलब कि किसी भी घर में रहूँ, मैं हमें इतना शक्ति देना है आप, और कि मैं आपका ऐसे ही जैसे ये आपके भक्ति करे ऐसे मैं भी आपका भक्ति करूँ, हमें यही वरदान दीजिए। तो भगवान ने जानते हैं, भगवान से कुछ भी मांगो तुरंत तथास्तु वो बोल देते हैं। भगवान ने उसे वरदान दे दिया। और जो बोला था इससे बोले तो बोले कि हे भगवान, आपने हमें दर्शन दिया, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए, और बस हमें शक्ति दीजिए कि मैं ऐसे जैसे ही भक्ति कर रहा हूँ वैसे मैं हर जन्म में आपका भक्ति करूँ। तो भगवान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और भगवान अपने घर गए। सब लोग सुखी सुखी से अपना काम करने लगे। अब देखिए कि भगवान वो गलत भी काम कर रहा था, मतलब कि रोज़ जान लेता था, मतलब कि रोज़ भाई पशु पक्षी को रोज़ मारता था, गलत ही काम था, मतलब कि जान लेता था। फिर भी भगवान ने देखिए कि उसे दर्शन भी दिया। भगवान उसके लिए क्या नहीं किए। आगे मांस चढ़ाता था, मांस जिसे बोलते हैं, बहुत लोग हैं मांस से घिन भी करते हैं। भगवान देखिए मांस से भगवान बस सच्चे मन से वो किया। आप लोग ही सच्चे मन से कीजिए, भगवान अवश्य मिलेंगे। तो हर हर महादेव बम बम बोले। आप लोग ऐसे ही जितने लोग ने मेरा पूरा वीडियो देखा प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।